Okay, so welcome back again. It's day 25 and today we'll be solving this partition array into two arrays to minimize the sum difference. So इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम्हें एक नम्स अरे दिया है एंड तुम्हें इसको दो इक्वल साइज अरेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट दोनों अरे का जो सम है लाइक उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ बेयर मिनिमम, लाइक दैट शुड बी मिनिमम. एंड इफ़ यू सी द कंस्ट्रेंट्स n इज़ फ्रॉम 1 to 15 बट नम्स डॉट लेंथ मतलब जो अरे का जो साइज़ है दैट इज़ 2 times n. सो हाँ, तो तुम्हें उसको सपोज अगर तुम्हें एन 15 दिया है तो नम्स का साइज़ होगा 30 एंड तुम्हें उन्हें दो अरे में डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे एलिमेंट्स को ऑफ 15 15 ईच, मतलब साइज़ 15 होना चाहिए दोनों अरे का. एंड जो सम ऑफ एलिमेंट्स है दोनों अरे में उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस शुड बी वेरी मिनिमम, लाइक दैट शुड बी मिनिमम. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट यू गो ऑन एंड रीड दिस एल्गोरिदम एक बार. इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम बट थोड़ा. So before starting that, I would suggest you go and read this algorithm, meet in the middle algorithm. ये ज़्यादा complicated नहीं है एंड ये हमारे केस में भी अच्छा बैठता है क्योंकि हम अगर n मेरा जो नम्स का लेंथ है वो 2 raised to 15 होता ना तो मैं इजीली सबसेट का वो निकाल सकता था, मास्किंग कर सकता था. बट नम्स डॉट लेंथ इज़ एक्चुअली 2 times 15, दैट इज़ 2 raised to 30 एंड n=30 पे मैं अपना बिट मास्किंग नहीं लगा सकता. सो ये क्वेश्चन का भी काइंड ऑफ वही कंस्ट्रेंट है. सो लाइक तुम्हें ये लाइक एक बार पढ़ लेना. सो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना क्या ये एल्गोरिदम करता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम है बट तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा. एंड आई वुड यूज़ सम टर्म्स जो इस एल्गोरिदम से लिंक रहेंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि ये पढ़ के ये वीडियो कंटिन्यू करना. ठीक है. सो अभी मतलब इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. यू आर गिवन, जैसे यही एग्जांपल ले लेते, ठीक है, 3 9 7 3. तो एक्चुअल में ये जो अरे है इसका साइज़ कैन गो टिल 30. तो अगर ये सपोज़ तुम्हें 15 तक ही होता, अगर ये अरे का साइज़ ना 15 तक ही होता तो तुम 0 0 0 से लेके, मतलब अगर तुम एक मास्क बनाते, बिट मास्क बनाते, तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तुम सारे मास्क क्रिएट कर सकते थे. एंड सपोज़ तुम्हारा बीच में एक मास्क आया 0 1 1 0, सो दैट मीन्स ये दोनों उस अरे में चले गए और ये एक दूसरे अरे में चले गए. तो वैसे तुम खेल सकते थे बट दैट्स नॉट पॉसिबल. लाइक ये वाला सबसेट मास्किंग तुम नहीं रन कर सकते क्योंकि अभी 2 raised to 30 है. अगर अगर n 15 होता ना, लाइक अगर जो अरे है उसका भी साइज़ 15 होता तो ये मास्क हम इजीली चला सकते थे. बट 2 raised to 30 में वो बहुत ज़्यादा ही हो गया. यू कैन नॉट रन दैट. वो 1 ही 9 तक चले जाता है 2 raised to 30. सो इसमें क्या करना है. सो अगर तुमने वो मीट इन द मिडल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, व्हाट यूल डू इज़ यू वुड डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग इनटू टू अरेज. ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास दो अरे क्वेश्चन आ गए विच इज़ 3 9 एंड 7 3. अभी इफ़ यू सी, यहाँ वाला जो अरे का जो साइज़ होगा ना दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 15. यहाँ वाला जो अरे का साइज़ होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 15 होगा. तो यहाँ पे तुम सबसेट मास्किंग लगा सकते हो बट अभी सबसेट मास्किंग लगाना कैसे. ठीक है, यहाँ पे 3 9 है तो तुम ना कुछ ऐसा स्टोर करोगे. पहली बात, इसमें अगर हम बिटवाइज ट्रेवर्सल करते हैं मास्किंग का तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 सॉरी 1 0 एंड देन 1 1. ठीक है, ये तुम इतने मास्क चलाओगे क्योंकि अभी के लिए तो ये इसका साइज़ 2 ही है एंड मतलब यहाँ पे तो साइज़ इसका 2 ही है बट इवेंचुअली इसका साइज़ 2 है और इसका भी साइज़ यहाँ पे 2 है बट ये मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा 15. सो तुम दोनों साइड 2 raised to 15 और 2 raised to 15 तो चला ही सकते हो. तो तुम ये वाला मास्क किसी के लिए भी निकाल सकते हो. तो अभी इस मास्क के साथ करना क्या है. तो 0 0 का क्या मतलब है कि तुमने दोनों को ही नहीं लिया है. ठीक है, 0 1 का मतलब है कि तुमने एक एलिमेंट यहाँ से लिया है. तो मैं इसका अगर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्टोर करूँगा कि दिस इज़ बेसिकली काउंट ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज़ सम, नॉट सम. हाँ ये ठीक है, दिस इज़ लिस्ट ऑफ सम. ये तो मैं समझेगा लिस्ट ऑफ सम क्या है. सो हाउ दिस विल वर्क इज़ 0 0 है तो काउंट इज़ कि तुमने कितने एलिमेंट्स कंसिडर किए. तो यहाँ 0 0 0 का मतलब एलिमेंट नहीं लेना है तो काउंट 0. यहाँ पे 0 सम. 0 1 मतलब तुम्हें 9 वाला एलिमेंट लेना है एंड द सम इज़ 9. तो इफ़ यू कंसिडर एक एलिमेंट तो यू विल गेट, ठीक है, ये लिस्ट है. तो यू लाइक यहाँ पे मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ बताने कि अगर मेरा काउंट 1 है दैट इज़ आई एम टेकिंग ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मुझे क्या क्या सम्स मिल सकते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें 9 मिल सकता है. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी लाइक यहाँ का भी बिटमास बोल रहा है कि टेक ओनली 3, डोंट टेक 9. दैट इज़ अगेन टेक वन एलिमेंट एंड द सम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ 3. तो 9 3. सिमिलरली लास्ट वाला बोल रहा है दोनों लेना है, दैट इज़ टू एलिमेंट्स विच इज़ देन क्या सम मिलेगा तुम्हें 12 का. ये तुमने बना दिया इस साइड के लिए. सिमिलरली चीज़ बनेगी उस साइड के लिए, वहाँ भी हम चलाएंगे सेम चीज़ 0 0
0,1, 1,0, 1,1, ठीक है। अगेन तुम यहाँ पे सेम चीज़ लिखोगे, काउंट एंड लिस्ट ऑफ सम। यहाँ पे अभी लाइक यहाँ पे अगेन सेम चीज़ चलेगा, ज़ीरो है तो कुछ लिस्ट में वैसे भी ज़ीरो है। अगर तुम्हारा एक एलिमेंट है तो यू कैन गेट टू सम्स, एक तो 3 को अगर लोगे बस वो, और एक 7 को अगर लोगे बस वो, तो 3 एंड 7 आर दी टू सम्स दैट यूल गेट। एंड अगर तुम दो एलिमेंट कंसिडर करोगे तो यू विल गेट अ 7 एंड अ 3 बोथ, तो 10 का सम पॉसिबल है। तो ये तो छोटा साइज़ था इसलिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा समझ आ गया, बट 2⁻15 में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही चलेगा। बेसिकली काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट यू टुक फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सिमिलरली फॉर द राइट साइड, एंड उस काउंट में क्या क्या सम्स पॉसिबल है। अभी आगे क्या करना है, अभी तुम इस चीज़ पे इटरेट करोगे, किसी भी चीज़ में इटरेट कर लो। ये बेसिकली लोअर हाफ है, ये बेसिकली लोअर हाफ है, एंड दिस इज़ दी अपर हाफ, दिस इज़ दी अपर। ये बनाना काफ़ी सिंपल है अब तक, राइट? अब तक तुम्हें सब समझा है कि दोनों को हाफ से डिवाइड करो, उसमें बिट मास्किंग रन करो, बिट मास्किंग पे इटरेट करो, काउंट करो कितने वंस थे, मतलब तुमने वो एलिमेंट्स कंसिडर किए, उन एलिमेंट्स का सम निकालो, और ये डेटा स्ट्रक्चर दोनों का डिज़ाइन कर दो। अभी इन दोनों को कैसे यूज़ करना है, सो व्हाट मीट इन द मिडल एल्गोरिदम, अगर तुमने वो पढ़ा होगा, सो उसमें हमेशा, तो अभी यही प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये पूरे अरे का सम क्या है, 3, 9, 12, 7, 19, 3, 22, 22 इस पूरे अरे का सम है, ठीक है। अभी अगर तुम्हें इक्वल सम चाहिए, लाइक तुम्हारा एक्चुअल एम क्या रहेगा कि मैक्सिमम, लाइक एब्सोल्यूट जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है दैट यू वांट टू कीप एज जीरो, लाइक दैट इज़ द आइडियल गोल, राइट? तो दैट इज़, तुम चाहते हो, तुम जो अरे डिवीजन कर रहे हो ना दोनों का आधा आधा, सो दैट यू वांट टू कीप एज 11, सो दैट इज़ एक्चुअली योर टारगेट, ठीक है। लाइक अभी एक बार ये टारगेट डिसाइड हो गया, सो अभी तुम्हें क्या ट्राई करना है, नाउ यू विल इटरेट ओवर दिस। तो सपोज तुम यहाँ पे क्या कंसिडर करो कि एक एलिमेंट है और उसके दो सम्स है, राइट? तो अभी सपोज तुम यहाँ पे एक एक करके इटरेट करोगे, तो अज्यूम कर लो तुम यहाँ पे हो अभी इस वाले पार्ट में, विच इज़ दिस एलिमेंट 1 एंड 9,3, एंड याद रखना योर टारगेट इज सेट एज 11। सो व्हाट यूल डू ओवर हियर इज, अभी तुम्हें पता चल गया कि तुमने लेफ्ट साइड से एक ही एलिमेंट उठाया, तुम सब में ट्रेड कर रहे हो, तो तुम लेफ्ट साइड से 0 एलिमेंट्स भी उठाओगे, एक एलिमेंट भी उठाओगे, दो एलिमेंट भी उठाओगे, हर चीज़ टेस्ट करोगे। अभी के लिए तुमने एक एलिमेंट उठाया, फिर तुम एक एक करके इस पर ट्रेड कर रहे हो। सपोज तुम अभी 9 पे हो, तो अभी हमारा क्या केस है कि लेफ्ट साइड से मैंने एक एलिमेंट उठाया, एंड मेरे पास अभी तक लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट उठा के सम 9 है। टारगेट क्या है हमारा 11, तो मुझे अभी क्या कराना है, मुझे अभी चलाना है राइट साइड में, मुझे अभी और कितने एलिमेंट चाहिए। अभी अगर मैंने लेफ्ट से एक एलिमेंट लिया है, मुझे टोटल अभी के लिए ना, सपोज हम एक अरे की चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, तो जब मैंने लेफ्ट से एक एलिमेंट लिया है और मैंने उसको बोला कि अब तक मैंने लेफ्ट से एक एलिमेंट लिया है, काउंट 1 सम 9, तो मुझे राइट साइड से एक और एलिमेंट चाहिए, फिर मेरा एक अरे पूरा बन जाएगा। दूसरा अरे क्या होगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है। तो ये जो पूरा चल रहा है ना, दिस इज जस्ट टू मेक वन अरे। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो दूसरे अरे में खुद ही आ जाएंगे। बट हमारा टारगेट अगर हम 11 के पास लेने का ट्राई करेंगे ना, दैट इज़ बेटर, क्योंकि हमें 11 के पास जाना है। सो व्हाट विल डू हियर इज़, ये सम 9 आ गया, तो अभी मुझे पता है कि मुझे राइट साइड से, मतलब यहाँ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये मुझे राइट साइड से भी, अभी मेरे को टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए, टोटल मुझे एक अरे कंप्लीट करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। इसका साइज़ 4 था, दोनों जो बचे अरेज है उनका साइज़ 2 2 होगा, तो मुझे टोटल 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो लेफ्ट साइड से एक ले लिया, तो मुझे राइट साइड के इसी पार्ट पे फोकस करना है। करेक्ट, मुझे राइट साइड के इसी पार्ट पे फोकस करना है। तो राइट साइड के इस पार्ट में हमारे पास है 3 एंड 7, एंड अभी तक ऑलरेडी जो सम आ चुका है मेरे पास, एक एलिमेंट इस साइड के लिए, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर थोड़ा चल रहा है, लेफ्ट साइड से लेके मेरे पास आ चुका है 9 का सम। मेरा टारगेट है 11 रीच करना। व्हाट आई डू इज़, मैं इस पे लोअर बाउंड चलाऊंगा, ये बेसिकली सेट मेंटेन कर रहा हूँ मैं, सो ये सेट होगा तो लोअर बाउंड चलाना ईजी होगा, ठीक है। सो यहाँ मैं लोअर बाउंड चलाऊंगा ऑन व्हाट इज़ माई टारगेट 11 माइनस, क्या मैंने लाइक ऑलरेडी क्या ले चुका है 9, विच गिव्स मी 2, लोअर बाउंड चलाते ही 3 पे लैंड करेगा। सो यू विल कंसिडर यहाँ से भी एक तो अभी फाइनली क्या कंसिडर हुआ, यहाँ से जो, अगर लाइक इफ आई चेंज माई कलर, यहाँ से ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ 3 वाला। इवेंचुअली तुमने सिलेक्ट क्या किया, तुमने ये सिलेक्ट किया लेफ्ट साइड से, और तुमने ये सिलेक्ट किया राइट साइड से, और तुम बोल रहे हो ये एक एलिमेंट में जाएगा। दैट इज़ एक अरे का सम हो जाएगा 9 एंड 3, जो रिमेनिंग सब अरे वो जाएगा 3 एंड 7। सो दिस विल गिव यू एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 2। सिमिलरली यू विल हैव टू प्ले, तो इसका आंसर भी एक्चुअल में 2 ही है, बिकॉज दैट वो, बट इन्होंने बाजू के 3 9 सेलेक्ट किए थे, हमने ये 9 और वो 3 सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यू विल डू लाइक लोअर हाफ में, तुम ऐसे ही हर चीज़ के लिए ट्रेड करोगे,
सपोज यहाँ पे 2 है, 2 का तुम्हें 12 पसंद आया, तुम्हें राइट साइड से क्या लेना है, 0 लेना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 एलिमेंट लाइक 2 एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए। सो दैट्स दी होल कोड, मतलब सिंपल है। अरे को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ऐसा वाला डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने एलिमेंट्स लेने पे तुम्हें क्या क्या सम्स मिल रहे हैं। एक बार वो हो गया, ऑल यू हैव टू डू इज़ इस वाले चीज़ पे पूरा इटरेट करो, ये वाले चीज़ पे पूरा इटरेट करो। ना वंस यू इटरेट ऑन दिस, व्हाट यू कैन डू इज़ वहाँ पे उसका मैपिंग चेक करो कि अगर मैंने यहाँ से सपोज़ 9 कंसिडर किया तो वहाँ पे मेरे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मेरा टारगेट 11 है। तो अगर यहाँ से एक एलिमेंट लिया है तो वहाँ भी मुझे एक एलिमेंट वाले काउंट के एलिमेंट्स देखने हैं, वहाँ पे मुझे लोअर बाउंड चलाना है। इसका कोड मैं नहीं समझाऊंगा ज़्यादा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा है मैंने, बट यू कैन ट्राई एक बार। जैसे यहाँ पे सो दिस इज़ दी वो वाला पार्ट, अगर तुम्हें बस इतना समझना है तो जहाँ पे मैं वो डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये वाला। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एक बार ये देख लेना। बाकी रेस्ट तो वही जो मैंने बोला, लाइक सबसेट, जैसे मैंने लोअर हाफ में इटरेट करना स्टार्ट किया एंड देन मैं उसके एक एलिमेंट, हर एलिमेंट में जा रहा हूँ। एंड मैं सिमिलरली, मेरा रिक्वायर्ड क्या, अगर मैंने लेफ्ट लाइक लोअर, मैं लोअर हाफ में इटरेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं उसके अभी करेंटली जैसे मैं लाइक 1 पे हूँ, तो मुझे पता है मुझे अपर हाफ के कौन से रिक्वायर्ड में जाना है। सो बेसिकली n/2 माइनस साइज, तो अपर हाफ का मैं उसी वाले चीज़ पे लोअर बाउंड लगा रहा हूँ। देन तुम कंडीशंस लगा सकते हो, ये मेरा कोड मत देखना, यू कैन राइट इट मच मोर नीटली। बट हाँ, दैट वाज द होल सोल्यूशन। सो ब्रेक करो एंड देन जस्ट मेक दीज टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इस पे इटरेट करके यहाँ से लोअर बाउंड लगाओ, दैट्स इट। सो भाई ये कुछ डाउट हुआ है, अगर तुम्हें मीट इन द मिडल अलग से पढ़ना है तो आई लाइक जस्ट लेट मी नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।